आज हम लोग ट्रांसलेशन के अंतर्गत पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की ट्रांसलेशन बनाना सीखेंगे। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की सबसे पहले हम लोग पहचान देखते हैं। तो अगर किसी वाक्य में था तो पास्ट, रहा है तो कॉन्टिन्यूअस, और अगर समय दिया होगा उसके साथ तो परफेक्ट हो जाएगा। इस तरह यदि किसी वाक्य में रहा था, रही थी, रहे थे के साथ समय होगा दिया होगा तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होगा। जैसे वह 2 घंटे से खेल रही थी, वे 2 घंटे से पढ़ रहे थे। अब देखिए था, रहा और समय। अब इसमें अफर्मेटिव सेंटेंस की ट्रांसलेशन बनाने के फार्मूला हम लोग देखते हैं। इसमें सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट लगाएंगे। इसकी पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की सहायक क्रिया हैड बीन होती है, तो हैड बीन लगाएंगे। चूँकि इसमें रहा आ रहा तो आईएनजी लगेगी, और समय के लिए सिंस या फॉर लगेगा। सिंस फॉर कहाँ लगेगा ये हम लास्ट में आपको क्लियर कर देंगे। सबसे पहले हम लोग एग्जांपल देखते हैं। सीता सुबह से खेल रही थी। अब देखिए इसमें था रहा पास्ट, रहा रहा कॉन्टिन्यूअस, सुबह से समय दिया है तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो जाएगा। तो इसमें सबसे पहले कर्ता क्यों बनाएंगे सीता, और सीता के साथ इसके सहायक क्रिया सब्जेक्ट हो गया। इसकी सहायक क्रिया हैड बीन आ जाएगी। फिर आईएनजी फॉर्म में खेल रही थी तो प्लेइंग हो जाएगा। और कब सुबह से के लिए सिंस मॉर्निंग होता है, तो सीता हैड बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। इसी तरह दूसरा सेंटेंस हम देखते हैं। वे मेरा 5 घंटे से इंतज़ार कर रहे थे। अब इसमें देखिए वे की स्पेलिंग दे हो जाएगी, और दे के साथ सहायक क्रिया टेंस तो पहचान में आ ही रहा था, रहा और 5 घंटे दिया तो क्या हो जाएगा दे हैड बीन, और इंतज़ार कर रहे थे वेटिंग, मेरा फॉर मी 5 घंटे से 5 फॉर 5 आवर्स, तो हो जाएगा दे हैड बीन वेटिंग फॉर मी फॉर 5 आवर्स। निगेटिव में क्या करना है आपको, निगेटिव में हैड और बीन के बीच में नॉट लगा देना है। जैसे एग्जांपल्स हम लोग देते हैं। वह जुलाई से इस कॉलेज में नहीं पढ़ रही थी। अब टेंस पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस से जुलाई समय आ गया, रही थी था पास्ट, रहा कॉन्टिन्यूअस, तो हो जाएगा सी हैड, अब बीन के बीच पहले नॉट लगा देंगे तो सी हैड नॉट बीन रीडिंग, पढ़ रही थी इस कॉलेज में, इन दिस कॉलेज, जुलाई से तो सिंस जुलाई, तो हो जाएगा सी हैड नॉट बीन रीडिंग इन दिस कॉलेज सिंस जुलाई। तो इस तरह निगेटिव में हैड और बीन के बीच नॉट लगा देंगे। इंट्रोगेटिव में आप जानते हैं कि सहायक क्रिया 2 तरह के वाक्य होते हैं। अगर क्या आ जाए तो उसमें सहायक क्रिया बाहर ले लेते हैं, अगर क्वेश्चन वर्ड से बने तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लिखते हैं। हम दोनों का एग्जाम्पल देखते हैं। क्या वे मैदान में 2 घंटे से टहल रहे थे। अब देखिए यहाँ पे टेंस तो क्लियर था, रहा और 2 घंटे, तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो जाएगा। पहले वे की बना दे, और दे के अकॉर्डिंग हैड बाहर चला जाएगा, बीन यहाँ पे लग जाएगा कर्ता के बाद। तो हैड दे बीन वॉकिंग, टहल रहे थे मैदान में, इन द फील्ड, और 2 घंटे से फॉर 2 आवर्स, तो हैड दे बीन वॉकिंग इन द फील्ड फॉर 2 आवर्स ही बन जाएगा। दूसरा हम देखते हैं। कुत्ता 1 घंटे से क्यों दौड़ रहा था। अब इसमें देखिए क्यों क्वेश्चन वर्ड आ रहा, तो सबसे पहले वाई लगाएंगे। वाई हैड द डॉग्स बीन, तो डॉग से पहले हैड ले आएंगे। वाई हैड द डॉग्स बीन रनिंग, दौड़ रहा था 2 घंटे से, फॉर 1 घंटे से फॉर 1 आवर, तो हो जाएगा वाई हैड द डॉग्स बीन रनिंग फॉर 1 आवर। इसी तरह एक और एग्जांपल देखते हैं। तुम सुबह से क्या कर रहे थे। अब इसमें देखिए क्या क्वेश्चन वर्ड आ रहा है, तो व्हाट आ जाएगा, और सुबह से समय दिया, रहे थे तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस सही है, तो व्हाट हैड लग जाएगा, और यू बीन, तो इसमें यू करता से पहले हैड लगा लेंगे, तो व्हाट हैड यू बीन डूइंग, कर रहे थे डूइंग सुबह से सिंस मॉर्निंग, तो इस तरह ये हो जाएगा व्हाट हैड यू बीन डूइंग सिंस मॉर्निंग। अब इसमें देखिए फॉर और सिंस कहाँ लगता है, बहुत सरल सा तरीका है। अगर किसी सेंटेंस में 2 घंटे 3 घंटे दिया हो, दिन दिया हो 1-2 दिन 2, वीक दिया हो सप्ताह 1 सप्ताह 2 सप्ताह, मंथ ईयर, तो इसके लिए फॉर लगेगा। आवर, डे, वीक, मंथ और ईयर के लिए फॉर लगेगा। अगर आवर में कोई बजे है, जैसे 2 बजे से 3 बजे से, तो इसके लिए सिंस लगेगा। डे में अगर मान लो दिन का कोई समय है, जैसे मॉर्निंग, इवनिंग, तो उसके साथ सिंस लग जाएगा। इसी तरह वीक में, सप्ताह में, जैसे 1 सप्ताह 2 सप्ताह तो फॉर लगेगा। अगर सप्ताह का कोई दिन है, जैसे संडे मंडे, तो इसके लिए सिंस लगेगा। इसी तरह मंथ के लिए फॉर लगेगा, और मंथ का मान लो कोई महीना है, जैसे
जनवरी, फरवरी, मार्च, तो इसके लिए सिंस लगेगा। इसी तरह ईयर के लिए फॉर, और ईयर में मान लो कोई सन है जैसे 1918, 1919, 1917, तो इसके लिए सिंस लगेगा। तो इस तरह आपको सिंस फॉर क्लियर प्रयोग समझ में आ जाएगा। कुछ मैं ट्रांसलेशन आपको दे रहा हूँ, ये करिएगा, आसानी से बन जाएंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के। ना कमेंट करके पूछ लेना। ओके, थैंक यू।